ओके यहाँ पे जो है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम, जिस तरह इसका वर्ड आपको बता रहा है कि अनसर्टन, जिसके बारे में हम श्योर नहीं है। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होगा कि जो आप एक्सपेरिमेंट या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसके रिजल्ट के बारे में आप श्योर नहीं हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमारे पास दो तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक होते हैं साइंटिफिक और सेकंड होते हैं हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट हमारे पास ये होते हैं, और अगर आप सेकंड की बात करें तो रैंडम। साइंटिफिक क्या होते हैं? जिनका हमेशा सेम रिजल्ट रहता है, वो हमारे पास साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हम श्योर नहीं होते कि हमारे पास आउटकम क्या आएगी। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे पास कौन सा कहलाएगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। या आप श्योर नहीं होते कि अगर आप एक डाई रोल कर रहे हैं तो आपके पास 2, कितनी दफ़ा डाई रोल करेंगे तो आपके पास 2 आएगा, तो ये भी आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब सैम्पल स्पेस की बात आती है। सैम्पल स्पेस क्या है? अ सेट रिप्रेजेंटिंग ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। जिस तरह हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, इन दोनों को हमने एक सेट में रख दिया, तो ये जो एस है ये सैम्पल स्पेस कहलाएगा। इसी तरह अगर ये तो एक कॉइन के लिए है, एक कॉइन के लिए अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो उनका सैम्पल स्पेस क्या होगा? आपको पता है, दो कॉइन्स को आप एट अ टाइम टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन्स को एट अ टाइम टॉस कर रहे हैं, इट मीन्स दोनों पे कोई ना कोई आउटकम आएगी। तो ये भी पॉसिबल है दोनों पे हेड आ जाए एट अ टाइम, या ये भी पॉसिबल है एक पे हेड एक पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर दोनों टेल्स आ जाएं। इसके अलावा और कोई भी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो अगर आप 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं या फिर एक ही कॉइन को 2 दफ़ा टॉस कर रहे हैं तो उसका ये वाला सैम्पल स्पेस बनेगा। इसी तरह अगर आप डाई को रोल कर रहे हैं, डाई जो है वो आपको रोल करने के बाद ये वाली नंबर्स देती है, तो ये आपको ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनको हमने एक सेट में रख दिया, और ये सैम्पल स्पेस है इन केस ऑफ ए डाई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आप एक की बजाय 2 डाइस को रोल कर रहे हैं तो उस केस में क्या आउटकम्स होंगी। अब देखिए आपके पास 2 डाइस हैं, आपने रोल किया, ये भी हो सकता है पहली पे 1 आ जाए दूसरी पे 6 आ जाए, ये भी हो सकता है एक डाइस पे 1 आ जाए दूसरी पे 5 आ जाए। मीन्स सारी की सारी पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं। तो हमने क्या किया, पहले 1 लिया, उसके बाद ये जो इसकी डाइस की जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं इनको साथ में लिख के ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया। 1 के साथ पहले 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 एंड 6 कुछ भी आ सकता है। उसके बाद ये भी तो पॉसिबल है पहली डाइस पे 2 आ जाए दूसरी पे कोई भी नंबर आ जाए, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर उसके बाद उसके साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। थर्ड सेम इसी पैटर्न पे हमने 3, 4, 5, 6 के लिए ये प्रोड्यूस कर लिया। इस सब को हमने ब्रैकेट्स में लिख लिया। ये देखिए ये वाली ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। और ये सारे का सारा सेट क्या कहलाएगा, ये सैम्पल स्पेस कहलाएगा फॉर थ्रोइंग ऑफ 2 डाइस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इवेंट क्या है। एनी सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। सैम्पल स्पेस का आपने कोई भी सबसेट लिया है तो वो इवेंट कहलाएगा। इन अ सैम्पल स्पेस देयर कैन बी 2 और मोर इवेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ सैम्पल पॉइंट्स। हमारे पास आपको पता है कि इसके अगर आप इवेंट की बात करेंगे तो इसके इनफाइनाइट सबसेट, इनफाइनाइट तो नहीं हम खैर कह सकते, इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं, इसमें 36 एलिमेंट्स हैं। आपको पता है कि इसके सबसेट्स कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला भी होता है कि अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स जो हैं वो क्या होंगे। ठीक है, उसके सबसेट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका फार्मूला आप लोग देख लें, और ये एक दफ़ा सेट्स की डेफिनेशंस, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी जितनी भी डेफिनेशंस बनती हैं उनको रिवाइज कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इवेंट्स जो हैं वो उसकी बहुत सी टाइप्स हो सकती हैं। इवेंट्स की जो है, इवेंट क्या था हमारे पास, एनी सबसेट ऑफ ए सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। तो इवेंट की अगर हम बात करें तो हम उसका कोई भी सबसेट ले सकते हैं। फॉर सपोज अगर आप कोई डाई जो है वो रोल कर रहे हैं तो उसमें इवन नंबर्स का अगर हमने सेट लेना है तो वो 2, 4, 6 होगा। अगर आपने ऑड नंबर्स का सेट लेना है तो वो 1, 3, 5 होगा। अगर आप इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, तो हम क्या करेंगे, n ऑफ e ओवर
n ऑफ s। मीन्स इवन नंबर्स जितने हैं उनकी हमने तादाद लिख लेनी है ओवर सैम्पल स्पेस में जितने एलिमेंट्स हैं। इवन नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इवन नंबर्स 3 हैं, तो ये 3 ओवर n ऑफ s। एक डाई को अगर आप रोल करते हैं तो 1 से लेके 6 तक कोई भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं, तो इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप ऑड नंबर की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप 2 के मल्टीपल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 के मल्टीपल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होगा? इफ़ एन इवेंट कंसिस्ट्स ऑफ 1 सैम्पल पॉइंट। ठीक है, सैम्पल स्पेस के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सैम्पल पॉइंट्स कहते हैं। ऐसा इवेंट, सिंपल क्या है? जिस इवेंट में जस्ट एक ही एलिमेंट हो, ठीक है, इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट की हम एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप डाई रोल कर रहे हैं तो 1 एक सिंपल इवेंट है। अगर आप सिंपल 2 को रख लें तो ये भी सिंपल इवेंट है। अगर आप दो कॉइन्स को थ्रो कर रहे हैं तो ये आपके पास दोनों दफ़ा हेड आ सकता है, तो ये भी एक सिंपल इवेंट है। मींस आपने सिंपल एक पॉइंट उसमें रखना है और वो आपका सिंपल इवेंट बन जाएगा। अब बात आती है कंपाउंड इवेंट क्या होता है। जिस तरह इसका नेम आपको बता रहा है कि कंपाउंड मींस एक से ज़्यादा। इफ़ एन इवेंट कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन 1 सैम्पल पॉइंट्स इट इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट। अगर उसमें एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट्स हो या फिर उसमें एलिमेंट्स हों तो वो कंपाउंड इवेंट कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट, जिस तरह इसका नेम, कोई भी डेफिनेशन हो उसकी वर्डिंग पे गौर किया करें, उसी में हाफ आपका आंसर होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं? 2 इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर। ठीक है, इसमें किसी एक के अकर करने से दूसरे के चांसेस कम नहीं होते। फर्स्ट सपोज आपने डाइस रोल किया है तो उसमें आपका 6 आ गया। अब अगर 6 आ गया तो क्या ये आप कह सकते हैं कि 6 आ गया, अब आपका 5 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 6 अगेन नहीं आ सकता? तो ये जो है ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इसी तरह से जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड टेल में से कुछ भी आ सकता है, तो ये आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं कि अगर एक के अकरेंस जो है वो दूसरे पे इफ़ेक्ट करे, वो आपके पास डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स होंगी, इसको नेक्स्ट हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, या फिर हम इनको क्या कह सकते हैं? डिसजॉइंट इवेंट्स। ठीक है, ये ऐसे इवेंट्स होते हैं, 2 इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ़ दे कैन नॉट अकर टुगेदर। वो एट अ टाइम अकर ही नहीं कर सकते। इट मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास क्या होगा? एम्प्टी होगा। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा क्योंकि दोनों ही एट अ टाइम अकर नहीं कर सकते। ठीक है, इन अदर वर्ड्स 2 इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ दे आर डिसजॉइंट। फॉर एग्जाम्पल इन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो आपके पास हेड आता है या फिर आपके पास टेल आता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हेड के साथ टेल भी आ जाए या टेल के साथ हेड भी आ जाए। एट अ टाइम आपके पास एक आउटकम पॉसिबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली, जिस तरह इसका नेम आपको बता रहा है कि इक्वल मींस सेम, लाइकली चांसेस इवेंट्स के अकर करने के। 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ दे हैव द सेम चांस ऑफ अकरेंस। जिस तरह आपने कॉइन को टॉस किया है तो हेड के आने के चांसेस भी 50% होते हैं और टेल के आने के चांसेस भी 50% होते हैं, आप श्योर नहीं होते। उसके बाद आते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। व्हेन अ सैम्पल स्पेस एस इज पार्टीशनड इनटू सम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मींस एक सैम्पल स्पेस, सपोज आपके पास ये सैम्पल स्पेस है, इसको आपने डिवाइड कर दिया है इवेंट्स में, और वो किस तरह के इवेंट्स हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मींस उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एक आपने ये वाला इवेंट ए का नाम दे दिया, इसको बी का, इसको सी, डी और ई। तो ये जो सैम्पल स्पेस कहलाएगी, ये हम कहेंगे कि ये क्या कर रही है? ये वाले इवेंट्स इस सैम्पल स्पेस की पार्टीशनिंग कर रहे हैं। ये सारे इवेंट्स मिलके इन सब का यूनियन जो है वो सैम्पल स्पेस है। ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे। जिस तरह हम डाइस जब हमने रोल की है तो हम ये कह सकते हैं कि एक दफ़ा अगर एक इवेंट आप ले लें,
इवन नंबर्स का 2 4 6 और सेकेंड इवेंट हम ले लेते हैं 1 3 5 ऑड नंबर्स का। तो ये दोनों इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, डिसजॉइंट भी हैं। दोनों को अगर हम ऐड करें तो इनका जो एडिशन है वो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्रिएट करता है। इट मीन्स ये जो दोनों इवेंट्स हैं ये क्या हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये बेसिक डेफिनेशंस थी हमारी। एग्जांपल जिस तरह अभी हमने बात की, ये ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कब, व्हेन अ फेयर कॉइन क्या होता है, जिसमें फेवरेटिज्म नहीं होती, जिसमें बाइस्डनेस नहीं होती, जिसका अपना रिजल्ट होता है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इज टॉस्ड। ठीक है, आपको पता है इसका सैम्पल स्पेस क्या है, हेड और टेल दो ही इसकी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, तो दोनों को हमने एक सेट में लिख दिया। और सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं। अगर हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, हेड की, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब है हमने इवेंट क्या रख लिया, हेड ले लिया। हेड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओवर, मतलब हेड कितनी दफ़ा आकर कर सकता है वो हमारे पास, और ओवर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सेम इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है टेल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो भी इसी पैटर्न पे होगी। उसके बाद ये छोटा सा एक रिमार्क है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 और 1 के इन बिटवीन लाए करती है। ये हम नेक्स्ट इसकी प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे कुछ। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि हम चांसेस देख रहे हैं किसी इवेंट के अक्कर करने के। उसके बाद नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर व्हेन वी टॉस अ डाई। तो आपको पता है इवन नंबर्स इसमें कितने होते हैं। सबसे पहले तो आपने सैम्पल स्पेस क्रिएट करना होता है कि उसके सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसका सैम्पल स्पेस ये आ गया। उसके बाद हमने किसकी बात करनी है, इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स वाला इवेंट आपने लिख लेना है। इवन नंबर्स इसमें 2 है, 4 है, 6 है। तो इस इवेंट में जस्ट ये 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एन ऑफ ए आपके पास 3 आ गया ओवर एन ऑफ एस 6, तो ये 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट है हमारे पास, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड एंड 6 ग्रीन बॉल्स। एक बॉक्स है आपके पास, एक बॉक्स है हमारे पास, उसमें कितनी रेड हैं, 5 रेड बॉल्स हैं और 6 ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉन, हमने कितनी बॉल लेनी है, एक बॉल ड्रॉ करनी है एट रैंडमली। सपोज आपके पास कोई भी बॉक्स है, उसमें ये छोटी छोटी 5 रेड कलर की बॉल्स हैं, 6 ग्रीन कलर की बॉल्स हैं, उनमें से आपने रैंडमली एक बॉल सेलेक्ट करनी है। तो हमने क्या फाइंड आउट करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल कम्स। क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, रेड बॉल कम्स। रेड बॉल्स कितनी हैं हमारे पास, 5 रेड बॉल्स हैं। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए 5 में से अगर कोई बॉल आएगी तो तब ही रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल भी आप लिख सकते हैं, या फिर लेट ए डिनोट्स एन इवेंट दैट रेड बॉल अकर्स, या फिर सिलेक्ट्स। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। रेड बॉल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5 में से अगर 1 आता है तो तब रेड बॉल आएगी, ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस क्या होंगे, दोनों को आपने ऐड कर लेना। सारी बॉल्स 11 हो गई। इट मीन्स 11 में से एक बॉल आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स होंगे। ये 5 1 आपको पता है ये कम्बिनेशन को डिनोट करता है। नेक्स्ट हम थोड़ी सी कम्बिनेशन और परम्यूटेशन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। उसके बाद इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स क्या होगी। ग्रीन बॉल्स आपको पता है 5 रेड थी और 6 ग्रीन बॉल्स होंगी। अब हमने ये चेक करना है कि ग्रीन बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इट मीन्स ग्रीन बॉल में से एक बॉल आएगी तो तभी हम इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6C1 ओवर टोटल 11 बॉल्स हैं तो 11C1, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स।
तो अब अगर आप देखें तो इन दोनों बॉल्स में जो है वो या तो रेड है या फिर ग्रीन है, ब्लू बॉल्स हमारे पास हैं ही नहीं। इट मीन्स हम उनकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ऐसा इवेंट जो कभी अकर ही ना कर रहा हो उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ये कुछ प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड, पहले भी मैंने आपको कहा था कि एक लेक्चर देख लें, आई थिंक आपने देख लिया होगा। ये उसी का थोड़ा सा ओवरव्यू बता रही हूँ, डिटेल आपने वही वाला देख लेना है। टोटल कार्ड्स, अगर आप प्लेइंग डेक की बात करें या फिर प्लेइंग कार्ड्स की बात करें, टोटल 52 होते हैं और उसमें रेड कार्ड्स जो होते हैं वो हाफ रेड होते हैं, हाफ कार्ड्स ब्लैक होते हैं। पिक्चर कार्ड्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। और अगर आप रेड एस की बात करें, ठीक है, तो उसमें 2 कार्ड्स आएंगे। अगर आप टोटल एस की बात करें तो 4 होते हैं, रेड एस की बात करें तो 2 आ जाएंगे। इसी तरह से फर्दर भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की फाइंड आउट करनी है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अ पिक्चर कार्ड अकर, कि एक पिक्चर कार्ड आए। तो पिक्चर कार्ड की कितने थे आपके पास? 12 थे। व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स, तो आपको पता होना चाहिए पिक्चर कार्ड कितने हैं, रेड कार्ड कितने हैं, रेड एस कितने हैं, रेड किंग कितने हैं, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए। लेट ए डिनोट्स द पिक्चर कार्ड, ए को हमने कह दिया कि वो पिक्चर कार्ड को डिनोट करता है। पिक्चर कार्ड जो हैं वो टोटल आपके पास 12 होते हैं। तो यहाँ पे हमने एन ऑफ ए इज इक्वल टू 12 लिख दिया। सैम्पल स्पेस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो 52 होते हैं। तो पिक्चर कार्ड, एक कार्ड आपने ड्रा किया है, तो इट मीन्स इसकी जो प्रोबेबिलिटी, ये वाली लाइन किस तरह से लिखी गई है, ये 12C1, 12 में से एक कार्ड आपने लिया है ओवर टोटल आपके पास 52 कार्ड्स हैं, 52C1। तो ये इस तरह से आपकी ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। आपको पता है अगर NC1 हो तो वो हमेशा n के इक्वल आता है, तो यहाँ पे 12/52। इसी तरह से रेड कार्ड की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप किंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वीन की कर सकते हैं, किसी भी कार्ड की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा हैंड ऑफ ब्रिज। ये डिफरेंट गेम्स होती हैं जिसके अंडर डिफरेंट रूल्स होते हैं और इसके अकॉर्डिंग हर पार्टिसिपेंट के पास जो है वो 13 कार्ड्स होते हैं। अगर आप पोकर हैंड की बात करें तो उसमें हर पार्टिसिपेंट के पास 5 कार्ड्स होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पोकर हैंड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें या कुछ भी इस तरह से पूछा जा सकता है, तो ये दोनों डिजिट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 हेड एंड 1 टेल अकर्स। 2 कॉइन्स आपने टॉस किए हैं, तो अभी हमने बात की थी कि 2 कॉइन्स की पॉसिबल आउटकम्स आपके पास यही हो सकती हैं, या तो दोनों दफ़ा हेड आ जाए या फिर दोनों दफ़ा टेल आ जाए, या फिर एक दफ़ा हेड और पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए। इसके अलावा कोई भी पॉसिबल आउटकम नहीं होती। तो इसके टोटल एलिमेंट्स को हमने एक सेट में लिख दिया और ये उसका सैम्पल स्पेस है, और इसके एलिमेंट्स की जो हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं। हमने क्या फाइंड आउट करना है? 1 हेड एंड 1 टेल अकर्स। लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट 1 हेड एंड 1 टेल अकर्स। ठीक है, इवेंट क्या है? इसका कोई भी सबसेट है, सैम्पल स्पेस का सबसेट है। तो आपने सैम्पल स्पेस में से ऐसे सैम्पल पॉइंट्स उठा लेने हैं जिसमें एक हेड और एक टेल आ रहा हो। तो आप देखें इसमें एक हेड और एक टेल है और एक इसमें एक हेड और एक टेल है, तो ये हमने दोनों ले लिए। अब इनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या हैं? 2 हैं और टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 हैं, तो 2/4 दैट इज़ इक्वल टू 1/2। सेकंड आपके पास कौन सा इवेंट आपने लेना है? 2 हेड्स अकर। तो 2 हेड्स अकर करने की क्या चांसेस हो सकते हैं? सिर्फ एक यही आपके पास सैम्पल पॉइंट है जिसमें दोनों हेड्स आ रहे हैं, तो हमने बी को कह दिया लेट बी डिनोट्स द इवेंट दैट 2 हेड्स अकर। बी आपके पास एक ऐसा इवेंट है जिसमें 2 हेड्स अकर कर रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो 1 है। हेड हेड एक ही एलिमेंट है आपका सैम्पल स्पेस का, तो टोटल एलिमेंट्स 4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। नेक्स्ट क्या है? 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर आपके पास 3 कॉइन्स हैं, अब आपके पास कितने कॉइन्स हैं? 3 कॉइन्स हैं और इनको आपने टॉस किया है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 हेड एंड 2 टेल्स अकर। ठीक है, 3 कॉइन्स के लिए कि आपने खुद इसको चेक करना है 3 हेड्स अकर। तो ये वाले क्वेश्चन को आपने खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट है
ठीक है, ये वाले को आपने खुद ट्राई करना है, 3 कॉइन्स वाले को आप खुद ट्राई करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। तो सबसे पहले तो हमने उसके सैम्पल स्पेस लिख लेनी है कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो देखें, जब भी 2 डाइस थ्रो करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि उसका यही वाला सैम्पल स्पेस बनेगी। यहाँ पे आपको इस सैम्पल स्पेस में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको ये भी आ सकता है कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें जिसमें दोनों एलिमेंट्स सेम हो। तो आप देखें, ये आपके पास सेम एलिमेंट्स हैं, तो इसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, सेम एलिमेंट्स को निकाल के उसको सेपरेट एक सेट में लिख लेंगे। उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ई का नाम दे लें, एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 36 होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिसमें फर्स्ट प्लेस पे जो है वो 1 आए, फर्स्ट प्लेस पे 1 आए, तो आप ये वाला पूरा इवेंट ले लेंगे, ये फर्स्ट लाइन वाला। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट प्लेस पे जो है वो 2 अकर करे, तो आप दूसरे वाला इवेंट ले लेंगे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है जिसमें फर्स्ट प्लेस पे जो है वो 2 के मल्टीपल्स हों, तो फर्स्ट प्लेस पे ये वाला पूरा आ जाएगा, इसमें 2 के मल्टीपल्स हैं, इसमें 2 के मल्टीपल्स हैं, इसमें 2 के मल्टीपल्स हैं, फर्स्ट प्लेस।